let's today talk about the very hot topic that are eggs either a veg source of protein or non-veg source of protein. चलिए आज उस पर बात करते हैं. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome to the another video. And here today we are talking about the topic that either eggs are considered as the vegetarian of protein or the non-veg source of protein. Well, it is very controversial because the many of the individuals are related to some of the cultures. It मतलब ये बेसिकली डिपेंड करता है अपने अपने कल्चर पे. अगर आप बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखोगे या फिर डिफरेंट रिलीजन्स या फिर रेसेस के हिसाब से देखोगे, एग्स आर बीइंग कंज्यूम्ड सिंस द एजेस and they are excellent source of nutrition and protein because there are all micronutrients available in it. Even the omega-3 fatty acids are very rich in it, B6, B12, these all vitamins which are very essential for the overall well-being of the human are available in abundance. So that definitely you should consume eggs, but somehow some of the individuals do consider it that it will be not in line with their beliefs or thoughts or with their religions. Somehow I respect them all, but एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दे आर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये कैटेगरी आती है ओवो वेजिटेरियंस की, ठीक है, जिसमें वो अंडे खाते हैं बट वो बाकी जो नॉन वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है जैसे मीट वगैरह वो नहीं लेते, सिर्फ एग्स कंज्यूम करते हैं और बाकी वेजिटेरियन सोर्सेज वो अपनी डाइट में कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये हो गया ओवो वेजिटेरियंस. एंड इफ़ यू आर एन ओवो वेजिटेरियन सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज एग्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड समहाउ वैसे तो इसको वेज हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि सी इफ द hen इज नॉट मेटेड विद द रूस्टर सो देयर कैन नॉट एग्जिस्ट लाइफ. द ओनली एग इन इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट. जो सिर्फ एक एग है वो खुद में इनकम्प्लीट होता है जब जितनी देर तक रूस्टर के साथ उसकी मीटिंग नहीं होती. जब वो मीटिंग हो जाएगी फिर ही उसमें से चिक प्रोड्यूस हो सकता है, नहीं तो आप बाजार से जितने भी एग्स खरीद के ला रहे हो, वैसे मोस्टली दे आर for the large scale manufacturing, mainly for the sales, so they are not they are not fertilized eggs, they are unfertilized eggs, and in an unfertilized egg there cannot exist a life. It has a potential कि जिससे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है पर उसमें लाइफ एग्जिस्ट अभी नहीं कर रही. इट्स जस्ट लाइक अ सीड विच नीड्स वाटर एंड सॉइल. अगर सीड को वाटर और सॉइल मिली ही नहीं तो उसमें लाइफ प्लांट कैसे बन गया? उसमें पोटेंशियल है बट रिसोर्स तो अभी आया ही नहीं ना. तो इसलिए जैसे सीड्स को हम वेज कंसीडर करते हैं, इसको भी हम एक हिसाब से सीड कंसीडर कर सकते हैं, बट इट्स एन एनिमल सीड. बाकी रिसोर्सेज अभी नहीं आए. जब रिसोर्सेज आएंगे तो इसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, बट जैसे सीड को पानी चाहिए और मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए, इट्स सेम दैट केस. सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज वेजिटेरियन. इसलिए आजकल उसको वेजिटेरियन कंसिडर करते हैं और काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, काफ़ी लोग कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है और जैसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लो मूवमेंट हमारी जिंदगी हो गई है, तो वी नीड सम हाई प्रोटीन sources in our diet so that we can maintain our muscle mass and we can help our body to function optimally. So definitely if you are not very open to eggs, I am not promoting eggs, but if you are ovo vegetarians, so definitely consider it because these are the great source of protein. And I think this video made some sense, and it's and in future there will be more flabbergasting content, and do subscribe the channel.